Good morning students. Welcome to Shaping Future channel. मैं इंजीनियर आकृति डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रही हूं। अपना आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक से 12th बोर्ड एग्जाम में 1 क्वेश्चन मस्ट है। मैं लिख सकती हूं यहां इस टॉपिक के लिए 1 क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड। यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 टाइप्स, जिसमें पूछा एक ही टाइप जाता है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आखिर लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं? y इक्वल टू लॉग एक्स, इसी को तो बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं इसके ग्राफ की बात कर लेती हूं, तो पहले समझेंगे हम लोग इसका ग्राफ। यही ग्राफ मैंने बनाया है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस b, जहां पे b ग्रेटर देन 1 है। ये ग्राफ नीचे कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता है। ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है? 1 पर। x के जगह 1 रखने से y की वैल्यू log 1, y की वैल्यू log 1 मतलब 0 होती है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें 2-3 पॉइंट समझना है। पहला, इस ग्राफ का डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब x वैल्यू, ये ग्राफ में x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्राफ प्लॉटेड है? तो गौर से देखिए, नेगेटिव x के लिए कोई ग्राफ नहीं है, x इक्वल टू 0 के लिए कोई ग्राफ नहीं है। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, हमारा ग्राफ मिलना शुरू हो गया। इसे हम बोल सकते हैं r प्लस, या दूसरे शब्दों में 0 से इनफाइनाइट। अब बात कर लेती हूं मैं रेंज की। किसे कहेंगे रेंज? ध्यान से समझेंगे। इस एक्सिस पर रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है y वैल्यू। इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि y वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है। तो यहां देखेंगे कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर जगह ग्राफ मिल रहा है, मतलब ये रियल नंबर है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है, वो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? ये ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा। इट मींस हम बोल सकते हैं कि हमारा fx इक्वल्स टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं कह सकती हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम लोग बोल सकते हैं कि यस, लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ शिफ्टिंग टू नेक्स्ट। अगर लॉग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, तो अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एक एक करके समझना है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्रॉपर्टी है log m टू दी पावर n। बेस कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूं। बेस e ले सकते हैं, बेस 10 ले सकते हैं, बेस 2 ले सकते हैं, कोई भी बेस यहां चलेगा।
लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि ये इन पावर आगे आ जाएगा, इन पावर आगे आ जाएगा और बन जाएगा ये इन लॉग m। यही तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है। अब लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी है, लॉग का एंगल अगर प्रोडक्ट में है, अगर प्रोडक्ट में है तो दोनों एंगल को हम अलग अलग प्लस में कर सकते हैं। बेस यहां अगर P है तो इन दोनों जगह P होगा, बेस अगर यहां E है तो दोनों जगह E होगा, बेस अगर 10 है तो दोनों जगह 10 होगा। अब यहां 2 टर्म का प्रोडक्ट था, अब मैं 3 टर्म के प्रोडक्ट की बात कर लेती हूं। अगर 3 टर्म की प्रोडक्ट में है तो सिमिलरली तीनों प्लस में हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। अगर हम लोग बात कर लें अपने थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है ये प्रोडक्ट की बजाय डिवीजन में हो, log का एंगल अगर डिवीजन में हो तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट में था तो प्लस में किया, अगर डिवीजन में होगा तो हम लोग माइनस में करेंगे। कभी कभी दोनों मिक्स रहता है, कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिवीजन में। जैसे m इंटू n बाई पी जो प्रोडक्ट में है उसे प्लस करेंगे और जो डिवाइड में है उसे माइनस कर लेंगे। ये 3 तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कभी कभी बेस चेंज करने की बारी आती है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हमने बहुत जगह किया है। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग आप 2 साल 11th-12th के मैथ्स में हमेशा करेंगे, ऑलवेज यूज होगा। तो इसलिए और इसी 5-6 प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखना है। तो यहां क्या करेंगे, ये बन जाएगा log m होल डिवाइडेड बाय log n। अब बेस हम लोग अपनी मर्जी से जो चाहें दे सकते हैं। यहां तो कुछ नहीं है, हम बेस चाहें तो x दे सकते हैं, बेस चाहें तो 10 दे सकते हैं और बेस चाहें तो e दे सकते हैं। अब समझते हैं, अगर ये दोनों सेम रहे तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझने का जरूरत है। अगर ये सेम रहे तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से मैं ये प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं, log m अपॉन log m। ये दोनों सेम है तो ये कट के 1 आ जाएगा। इसलिए मैं यहां लिखने जा रही हूं कि जब कभी ये दोनों सेम हो जाए आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब एक बात और समझिएगा, 6th प्रॉपर्टी, log बेस e की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली अगर यहां ln हो, ln नेचुरल लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम 2 तरीके के होते हैं, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। अगर log x बेस 10 है तो ये कॉमन लॉगरिथम है। आपके फिजिकल केमिस्ट्री में जिस लॉग की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से लॉग टेबल देखना पड़ता है, वो यही है। इसी का लॉग टेबल का बुक आता है, कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस e हो जाए तो इसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। log x बेस e को ln x बोलेंगे, log x बेस e को ln x बोलेंगे। यहां हम लोग देख सकते हैं ln e की वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि यहां समझिएगा ln e का मतलब है, ln का मतलब है log बेस e
और यहां एंगल ई है, दोनों सेम हो गया इसलिए 1 होगा। और छोटा छोटा प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी 7 कहता है अगर e और log x रहे तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम तब कैंसल होगा जब यहां बेस भी e रहेगा। ये दोनों कैंसल आउट, आंसर बचेगा x। ये दोनों कैंसल आउट होगा, आंसर बचेगा x। कोई जरूरी नहीं है कि e रहे, यहां a भी रह सकता है, a log x बेस a। x के जगह हम चेंज कर सकते हैं y। अल्टीमेटली मेरा कॉन्सेप्ट था अगर log का बेस और ये बेस सेम हो तो कैंसल हो जाते हैं, x बचता है। यहां पे log का बेस और ये बेस सेम है इसलिए ये कैंसल होके y बचेगा। अभी अभी तो आपने पढ़ा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग लिख सकते हैं log 1 इक्वल्स टू 0। और अब एक लास्ट प्रॉपर्टी यहां समझते हैं। ये लास्ट लाइन नजर आ रहा है? चलिए ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा उपयोग करके। कभी कभी इसको और इसको मिक्स कर देता है, इसे और इसे मिक्स करता है। मैं मिटा दूंगी क्योंकि ये कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। सीधी सीधी बात है कि ये P आगे आ जाएगा, P आगे आ गया, log a बेस b। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन था जो एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम के अंडर में आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में उठ रहा होगा मैम लॉग एक बार पढ़ा दीजिए ना, यानी जो क्लास 11th में बेसिक मैथ्स में पढ़ाती हूं लॉगरिथम। हम बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई है कि पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ाऊंगी जब आप बच्चे का कोर्स 50, आप बच्चे का कोर्स जब 50% प्लस खत्म कर दूंगी तब मैं क्लास 11th के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूंगी। तभी हम लोग लॉगरिथम पर पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, पूरा हर प्रॉपर्टी पे 5-5, 10-10 क्वेश्चन। उस समय आप भी पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग इस लॉग की प्रॉपर्टी को एक सेपरेट पेपर पर लिखकर रूम में स्टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे मैथ्स में टाइम टू टाइम यूज होता रहेगा और आज तो मैं बहुत यूज करूंगी। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे लगाना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी सीख गए, आप ग्राफ सीख गए। अब बात करते हैं व्हेन टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही लगाना है। दो तरीका। पहला सबसे सिंपल, जब y इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट दिस वन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, डिफरेंशिएट दिस वन, डिफरेंशिएट दिस वन, डिफरेंशिएट दिस वन। जब कभी fx की पावर gx रहे, ux की पावर vx रहे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहे, इट मींस वहां एक ही रास्ता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए नंबर ऑफ टर्म्स, ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है मतलब बहुत सारे, सो मेनी। जब बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो या स्क्वायर रूट में हो
तब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां 3 टर्म प्रोडक्ट में है, 2 टर्म प्रोडक्ट के लिए तो आप प्रोडक्ट रूल जानते हैं, 3 टर्म प्रोडक्ट के लिए भी आप प्रोडक्ट रूल जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रहे तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक टूल है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट को आसानी से डिफरेंशिएट कर देता है। अब देखते हैं, स्क्वायर रूट में हो, प्रोडक्ट में भी हो, डिवीजन में भी हो, यानी जब बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट, डिवीजन या स्क्वायर रूट में हो, फॉर एग्जाम्पल दिस और लाइक दिस, वी विल अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुल कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं? मेनली 3 टाइप। गौर से देखिएगा, मैंने पूरे चैप्टर को एनालाइज किया है, मैंने यहां क्लियर किया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टाइप 1 है, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, वेरिएबल की पार वेरिएबल, सिर्फ कोई एक ही रहेगा, बीच में प्लस या माइनस नहीं रहेगा। x की पावर x एक ही टर्म होगा, tan x की पावर sin x एक ही टर्म होगा। अगर एक ही टर्म होगा तो वो टाइप 1 है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा जाता है। हम लोग कह सकते हैं नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, रेयरली आस्क्ड। आप बच्चे के मन में सवाल उठ रहा होगा, मैम जब आप जानते हो कि नहीं पूछेगा तो क्यों पढ़ा रहे हो? तो बच्चे मैं इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि यहीं से बेसिक नॉलेज मिलेगा। ये सीखने के बाद ही हम टाइप 2 और टाइप 3 कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज यानी कि बेस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम लोग टाइप 1 से ही सीखेंगे। इसमें मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 सिंपल, 1 इंपॉर्टेंट और 2 नॉट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस पर्पस से एनसीईआरटी। कभी कभी वैसे क्वेश्चन भी मैं करवाती हूं आपको जो मुझे पता है कभी नहीं पूछेगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं करवाती हूं, ताकि आप जब घर पर बनाना शुरू करें तो आपका पेन रुके नहीं, आप कंप्लीट परफेक्ट बन जाएं, परफेक्शन इन मैथ्स आपके अंदर आ जाए। रेयरली पूछे जाते हैं, फिर भी 5 क्वेश्चन मैं इस पर करवाऊंगी। टाइप 2 की बात करती हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, बड़ा लेंदी होगा, इसलिए अगर आप सीख गए 2, 3 या 4 में तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगी। वैसे टारगेट किया है 5 क्वेश्चन से कंप्लीट कवर अप करने का। इसमें ऊपर वाला ही क्वेश्चन 2 बार रहेगा, बीच में प्लस या माइनस, यही वाला फंक्शन एक बार प्लस और उसी पैटर्न का दूसरा फंक्शन, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल टू द टाइप क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल x टू द पावर x प्लस log x टू द पावर cot x, ये तो टाइप 1 था, अगर अकेले करें तो टाइप 1, इस अकेले को करें तो ये भी टाइप 1। 2 टाइप 1 जो नहीं पूछा जाता है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को 2 बार कर लेना है, बीच में प्लस या माइनस डाल देना है। तो ये अकेला नहीं पूछता है, लेकिन इन दोनों के बीच माइनस रख के पूछ सकता है, इन्हीं दोनों के बीच प्लस रख के पूछ सकता है। तो जब तक आप टाइप 1 की नॉलेज नहीं गेन करेंगे, टाइप 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना ही जाना है, उससे कैसे कर पाएंगे? अब टाइप 3 इक्वेशन टाइप क्वेश्चन, इसमें एक ही टर्म था, इसमें 2 टर्म था। इसके क्वेश्चन में कहीं इक्वालिटी नहीं रहता, इसको डिफरेंशिएट या इसको डिफरेंशिएट, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट, कहीं इक्वालिटी नहीं होता है। लेकिन टाइप 3 एक इक्वेशन होता है और
dy बाई डी एक्स निकालना होता है। ये इजी है, ये इजी था, इजी एंड इतना। और ये जो टाइप 3 है यह भी मिला जुला के इजी ही है। ये टिपिकल एंड इंपॉर्टेंट, यह भी इंपॉर्टेंट ही है। पहला नहीं पूछा जाता है, दूसरा पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, और तीसरा भी तो पूछा जा ही सकता है। इस टाइप 3 को मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, 3A 3B। इसमें 3A में एक एक ही फंक्शन है दोनों तरफ, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एंड वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इस पैटर्न के क्वेश्चन में डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग लेते हैं। वो मैं बारी बारी से एक एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं पूरे टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को 2 लेक्चर में कवर अप करूंगी, जिसमें पहले लेक्चर में सिर्फ टाइप 1 को कवर अप करूंगी। जब आप उसके बाद घर पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। जो टाइप 3 का बी है उसमें क्या दिया है मैंने, उसमें भी इक्वालिटी है, लेकिन सम के बाद, जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस सेम इक्वल टू कांस्टेंट। यहां एग्जाम्पल में मैं ली हूं दिस प्लस दिस इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों में हल्का अंतर है, यह बहुत आसान होगा, यह थोड़ा टिपिकल और लेंदी होगा। मैंने सोच रखा है 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करवाऊंगी। आउट ऑफ 18 ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा और वो क्वेश्चन इसी 18 में से एक होगा। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूं टाइप 1, बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट करती हूं। इसका फॉर्मूला तो आप सभी बच्चे को याद है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, सेम इंटू लॉग ए। अभी समझते हैं कि ये आया कहां से। मुझसे इसको डिफरेंशिएट करने को कह रहा है। वैसे तो ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है। कभी कभी इन दोनों जो मैंने आपको पढ़ाया, व्हेन टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल ना रहे तो भी लगाते हैं, आसान हो जाता है। मैं दोनों तरफ लॉग ले लेती हूं। मैं क्या करती हूं यहां, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। इस तरफ आ गया ये लॉग y और इस तरफ आ गया लॉग a टू दी पावर x। ये लॉग y, ये x जो पावर में है आगे आ गया, ये x जो पावर में है वो आगे आ गया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y पता है तुम्हें, चेन रूल लॉग x का हम लोग जानते हैं 1 अपॉन x। लॉग x का 1 अपॉन x, लॉग y का 1 अपॉन y इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन। अब log x होता तो 1/x, log y है तो 1 अपॉन y और y का dy बाई dx। इसमें log a कांस्टेंट, log a कांस्टेंट, log a कांस्टेंट और इस x का डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं यहां, log a कांस्टेंट और इस x का डिफरेंशिएशन 1। अब हमारा dy बाई dx आ गया y इंटू लॉग a,
y की वैल्यू थी a टू दी पावर x इंटू लॉग a। यही फॉर्मूला तो आपको पता था, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग a। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताई कि a टू दी पावर x का फॉर्मूला जो आपने लर्न कर रखा था वो कहां से आया, तो वो लॉग लेने से आया है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं 1 मार्क के, देखते हैं कैसे होगा। ये दोनों 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट दिस वन, इसे डिफरेंशिएट करना है। कॉन्सेप्ट है जब कभी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, जब कभी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो, हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी, log x टू दी पावर x, log की पहली प्रॉपर्टी है ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पावर में जो x है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया log की प्रॉपर्टी। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, ये ऐसा आ गया। अब मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। log y होगा 1 अपॉन y, log y होगा 1 अपॉन y, और बंडल बनाएंगे y का dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी, प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। अब उतना लिख कर नहीं बना सकते क्योंकि वो बेसिक था, वो पिछले 3-4 लेक्चर में आप सीख चुके हैं। ये कैंसल आउट, dy अपॉन dx, ये y जो डिवाइड में है प्रोडक्ट में हो जाएगा 1 प्लस log x। मैं इस y की वैल्यू देख लूं, यहां ये y के जगह लिख सकते हैं x टू दी पावर x, इस y के जगह x टू दी पावर x और आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं, आगे से इसे आपके बुकलेट में, आप अपना फॉर्मूला बुकलेट पलट के देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर ही मैंने ये लर्न करने को दिया है कि x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम इंटू 1 प्लस log x। ये ध्यान रखना है, रिजल्ट रटना नहीं है, कभी नहीं, कैसे आया प्रोसीड कर लेना है। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कैसे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में ट्रिकी ये है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल के आगे लॉग पहले से लगा हुआ है, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, ये पावर आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, ये x जो पावर में है आगे आ जाएगा, और मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ, इन दोनों तरफ
x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन ये रहेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी और पहला डिफरेंशिएट। log x का 1/x और x का फॉर्मूला आप जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, रिजल्ट आ गया 1 प्लस log x। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रही हूं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो क्या डी ऑप्शन टिक कर दूं? जैसे ही आप डी ऑप्शन टिक करेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं log e, log x, log m प्लस log n, प्रॉपर्टी पढ़े हैं log mn। 1 को log e बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है log e इक्वल्स log mn में कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? log ex सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब दो बड़े क्वेश्चन करते हैं। अगर पूछे तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, वैसे पूछे जाने की संभावना कम है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे चाहे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आप खुद देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये सिंप्लीफाई कैसे होगा। तो मैं आपको बताती हूं, मैंने जब पढ़ा रही थी मैं कि व्हेन टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तब पढ़ाई थी जब बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट में, डिवीजन में, स्क्वायर रूट में रहे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएं। इतना तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में लगेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस वन। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो रूट है, इस रूट को क्या हम पावर हाफ कर सकते हैं? अभी बताती हूं। x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये जो रूट अंडर में दिया है, ये जो यहां पर रूट अंडर में दिया हुआ है, क्या मैं इसे पावर हाफ कर सकती हूं? ये रूट अंडर में लिखा हुआ है तो मैंने इसे पावर हाफ कर दिया। अब क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी। 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन में लगेंगे, आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लूंगी, इस तरफ तो लॉग लेते ही ये जो लॉग लिया मैंने, ये पावर हाफ हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n होगा n, यानी ये आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ गया और लॉग ये एंगल लिख गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब अभी भी डिफरेंशिएशन, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफिकेशन करना होगा। कैसे? ऊपर वाले को m कह दिया, नीचे वाले को n, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा,
लॉग m अपॉन n को बोल दिया मैंने log m माइनस log n। अब समझते हैं कि क्या है। अब इधर तो log y था और ये हाफ, फिर से प्रॉपर्टी लगेगी log mn, ध्यान देना है log mn प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए प्लस हो जाएगा। log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब ये तीनों भी प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस जब प्लस से इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकती हूं माइनस x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। देख लीजिएगा लास्ट कॉर्नर तक दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एकदम सिंप्लीफाइड हो गया, एक बार देख भी सकते हैं कैसे सिंप्लीफाई हुआ ये। फर्दर इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख के बता दूं, ये लिखा हुआ है log y 1/2 और यहां 5 टर्म लिखे हुए हैं log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। मैं क्या कर रही हूं यहां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ लेफ्ट भी और राइट भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, log y इसको बंडल बना लेंगे, log y होगा 1/y और इस y का होगा dy/dx। ये कांस्टेंट log x का होगा 1/x, मैं इसको बंडल भी बनाती, log x का 1/x, जब इस बंडल को करने गई तो ये 1 आ गया, x का 1 1 का 0, log x का 1/x 1/x, इस log x का 1/x और इस log x का 1/x। अब देखते हैं, ये dy/dx है, ये जो 1/y है, मुझे तो चाहिए dy/dx, तो ये 1/y क्रॉस कर दूंगी यानी y/2 आ गया, या दूसरे शब्दों में कह लूं 1/2 इंटू y इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 5। अब लास्ट, इसलिए dy/dx y की वैल्यू ये रूट अंडर दिस वन मैं यहां लिख सकती हूं x माइनस 1 इंटू 2 3 4 5, ये हो गया रूट अंडर इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब यहां स्पेस नहीं बनेगा तो मैं नीचे लिखूंगी 1/this1 माइनस 1/this1 और ये 2 लास्ट बच गया 1/this1 माइनस 1/this1। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको एक बार बनाना है मात्र। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो कोई भी बोर्ड कभी भी पूछ सकती है, इसलिए वन टाइम वॉच
वन टाइम सॉल्व, वन टाइम प्रैक्टिस ओनली करना है। इस पैटर्न का बड़े में लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 टर्म प्रोडक्ट में है, मैं fx को लिख लेती हूं क्योंकि 3 टर्म तक के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। जब तक 3 टर्म और उसका डिफरेंशिएशन था तब तक के लिए तो प्रोडक्ट रूल है। अब 3 से ज्यादा टर्म है तो क्या करूंगी, ध्यान दीजिएगा। लिखती हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब बहुत सारा टर्म प्रोडक्ट में रहे दोनों तरफ लॉग लेना चाहिए। लॉग fx, मैंने इस तरफ भी लॉग ले लिया जो कि प्रोडक्ट में है। 1 प्लस x4 और x8। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है जब 4 टर्म प्रोडक्ट में है तो हम लोग इसे प्लस में कर सकते हैं। लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग q। अब तो ये सिंपल हो गया। अब तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लोग यहां लिख रहे हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। log x होगा 1 अपॉन x, log x होगा 1 अपॉन x, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन log x होगा 1 अपॉन x और इस बंडल का f का f डैश। अब log x का, इसको मैं बंडल बनाई, इस बंडल का डिफरेंशिएशन ये हुआ। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x ये log ये x, log x का डिफरेंशिएशन, ये log है ये x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और इस बंडल का 1 का 0, x स्क्वायर का 2x। log x का 1 अपॉन x, 1 का 0, x4 का 4x क्यूब, log x का 1 अपॉन x, x टू दी पावर 8 का, x टू दी पावर 8 का 8, x टू दी पावर 8 का 8, x टू दी पावर 7। अब मुझे चाहिए f डैश x। ये fx इस तरफ चला गया और बाकी को मैं कॉपी कर दी। 2x अपॉन दिस वन, 4x क्यूब अपॉन दिस वन, 8x7 अपॉन दिस वन। अब पूछा क्या है देखिएगा, अब पूछा है f डैश 1। अब मैं fx की वैल्यू ये पुट कर देती हूं, f डैश x, fx के जगह ये चारों लिख दूंगी। 1 प्लस x, x स्क्वायर, x4, x8। fx के बदले इतना रख दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को रख देती हूं 1 अपॉन 1 प्लस x, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिएगा नीचे का दिख रहा है या नहीं। 4x क्यूब अपॉन दिस वन, 8x7, 1 प्लस x की पावर 8। हमारा आंसर यही आ गया। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। मैंने इस fx का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हेंस फाइंड f डैश 1।
तो सेकेंड पार्ट के अनुसार f-1 इट मीन्स x के जगह 1 रखना है। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 8। अब यहां देखिएगा x के जगह 1 रखना है, 1/2, x के जगह 1, 2/2, x के जगह 1, 4/2 और यहां लास्ट 8/2। अब देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, LCM 2, 1 2 4 8, 2 8 जा 16, 2 1 3 4 7 8 15, 8 इंटू 15 120। ये क्वेश्चन बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग था, बोर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्वेश्चन मैंने करवाया NCERT का, इसलिए आप बच्चे को 1 टाइम तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मुझे, वैसे तो मैं 5 ही कराने वाली थी, अब आज का लेक्चर खत्म होने वाला था, लेकिन होमवर्क देने के क्रम में 2 ट्रिकी क्वेश्चन, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख गए, हम लोग उस दोनों क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है, आप बच्चे इसे पहले भी बनाए होंगे क्योंकि मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था। मैं जिस दिन चेन रूल पढ़ाई थी उस दिन ये क्वेश्चन होमवर्क में दी थी। log x का डिफरेंशिएशन, एक बात बता दूं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब बेस e रहेगा। बेस e को ln x कहते हैं। अगर बेस कुछ और है तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, हमें पहले बेस को चेंज करना होगा। log m बेस n को करना होगा log m अपॉन log n। अब कोई बेस नहीं दिया है, मतलब बेस e है। मैंने कोई बेस नहीं दिया, मतलब बेस e है, और अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। बेस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब जब डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 1 अपॉन log 7 कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ log ऑफ log x। पूरा चेन रूल लगेगा, ये कांस्टेंट नीचे हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो log और ये बंडल log x का होगा 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। और अब लास्ट पार्ट, इस बंडल का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इस log x का मैंने कर दिया 1/x, 1/log 7 इंटू 1/log x। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे इतना बिना लिखे भी हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट। कैसे? ये log 7 तो नीचे कांस्टेंट में चला गया, log x बंडल log x का 1/this1, और इस बंडल का log x का 1/x। ये हो जाएगा हमारा सिंपल और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मैं सिर्फ इसका हिंट करूंगी, डिफरेंशिएट log x की पावर log x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मैं इसे y मान लूंगी। और आप बच्चे को पहले से पता है
जब कभी वेरिएबल की पार वेरिएबल रहे तो हम लोग लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लूंगी तो लॉग y और यहां लॉग x की पार log x। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि ये पार आगे आ जाएगा log x इंटू log ऑफ log x, और अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। log y का 1 अपॉन y और इस y का dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी इनटू लॉग, प्रोडक्ट रूल पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगी log x का हो गया 1 अपॉन x, इस बंडल का ऐसा। अब पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी, ये दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। हमारा करेक्ट आंसर, ये y जो डिवाइड में है वो प्रोडक्ट में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x log ऑफ log x। अब यहां दो काम किया जा सकता है, 1 बाई एक्स को कॉपी और y की वैल्यू पुट। अब होमवर्क की बारी। आज मैं बहुत कम होमवर्क दे रही हूं क्योंकि टाइप 1 से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिमिटेड है। एनसीईआरटी से सिर्फ दे रही हूं। एक्सरसाइज 5.5 के ये क्वेश्चन बनाने हैं। उसी एक्सरसाइज के ठीक पहले जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होता है उसका 32 नंबर बनाना है। मुझे लग रहा 3 एग्जाम्पल था, 30 से 32 बनाना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिसलेनियस से ठीक पहले का 46। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करती हूं। कमेंट करिएगा कि क्या लॉग की प्रॉपर्टी आप सीख गए, क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन मस्ट वाला लेक्चर होगा। आज मैंने नॉलेज के लिए पढ़ाया, बेस तैयार किया, इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले। थैंक यू।